उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी फौज के ईरान पर हमले तेज। मुसलसल 8वीं रात ईरान पर बमबारी। सरे खाजियाबाद, कुशम और बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है 8वीं रात किए जाने वाले हमले मुकम्मल कर लिए। कार्रवाई में ईरानी फौज के साहली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ पर हमले किए। अमरीकी फ़ौज ने 17 जुलाई को उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला करने वाले पासदाराने इनकलाब की फोर्सेस को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने गुज़श्ता रोज़ उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। कहा था 1 अमरीकी फ़ौजी एहलकार लापता है, 4 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी हमलों का जवाब। ईरानी फ़ौज का कुवैत में 2 अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमला। ईरान के सरकारी टीवी पर जारी बयान में कहा गया है कैंप अल उदैरी पर असलहा डिपो को निशाना बनाया। अली अल सालिम एयर बेस पर पैट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार पर हमला किया। इराक में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने अमेरिका को खबरदार कर दिया किसी भी जारियत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। पिछली जंगों से ज़्यादा भारी कीमत वसूल की जाएगी। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। उर्दन में फौजियों की मौत पर बेहद दुख है। ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी करो, ट्रंप का पेंटागन को हुक्म। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों से उर्दन में फौजियों की हलाकत पर ट्रंप बरहम। कहा ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आबना हरमज़ मुकम्मल तौर पर खुला है, इस हवाले से अच्छा काम कर रही हैं। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा किसी किस्म का तनाज़ा नहीं होगा। ईरान का अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। खिलाफ वर्जियों ने साबित किया मुआहदे पर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का तहरीरी बयान। कहा ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ और गैर मौसर हैं। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की बारहा खिलाफ वर्जी की। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है सुप्रीम लीडर का पैगाम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी कुव्वत है। सुप्रीम लीडर की तीनों रियासती इदारों की हिमायत काबिल कदर है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने ईरानी मीडिया को बताया हम मुज़ाकरात कर रहे थे, अमेरिका ने वादे तोड़कर जारहाना इक़दाम किए। ईरान ने अमरीकी दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। ईरानी फ़ौज के अमरीकी अहदाफ पर दुरुस्तगी से हमले। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जुम्मे के रोज़ उर्दन में अमरीकी फ़ौज पर 5 रोज़ में चौथा हमला था। हमलों के नतीजे में दर्जनों अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुँचा। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है ईरानी अफवाज अमरीकी दिफाई निज़ाम को चकमा देने में महारत हासिल कर चुकी है। रूसी मीडिया का दावा है ईरान के नए मिसाइल ज़्यादा तेज़ रफ्तार, हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने पर जोर। फ़िरक़ैन से मुज़ाकरात की जानिब लौटने का मुतालबा कर दिया। UAE ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक अमारात का कहना है शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। आबना हरमज़ में महफूज जहाज़रानी यकीनी बनाई जाए। फीफा वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मेला मियामी में टक्कर का मुकाबला। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड की जानिब से बकायो साका ने हैट्रिक की। डिक्लन राइस और एजरी कॉन्सा ने 1-1 गोल किया। हाफ टाइम पर इंग्लैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल थी। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 3 गोल करके मैच दिलचस्प बना दिया। फ्रांस की जानिब से एम्बापे ने 2, बारकोला ने 1 गोल किया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में गोल पर गोल, हर लम्हा शायकीन की दिलों की धड़कन तेज। मेगा इवेंट की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में 10 गोल का रिकॉर्ड। एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। किलियान एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। फ्रेंच कप्तान ने टूर्नामेंट में अपने गोल्स की तादाद 10 कर ली। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सरे फहरिस्त हो गए।
किसके सर सजेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज, फैसला होगा आज। मेसी और रोड्रिगो दोनों ट्रॉफी थामने को तैयार, फैंस को फाइनल का बेसब्री से इंतजार। अर्जेंटीना और स्पेन में कांटे का मुकाबला होगा। मेसी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरअज़म। स्पेन के लामिन यमाल भी जादू दिखाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 12 बजे शुरू होगा। टिकट की कम से कम कीमत 20,69,000 पाकिस्तानी रुपए है। फातिह टीम को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठी भी देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप भी फाइनल देखने स्टेडियम आएंगे। फाइनल मैच से पहले न्यू जर्सी में ड्रोन शो। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद करे। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का मुश्तरका बयान। हुर्मुज़ में इजाज़तनामे या फीस के नफाज की भी मुखालफत। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ गैर मशरूत खोलने का मुतालबा। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का भी कहा। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी फौरी कम करने पर जोर। इलाकाई अमन व सलामती को अवली तरजीह बनाने की ज़रूरत करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने कहा कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का अपनी सरजमीन पर मुसलसल हमलों के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी महकमे खारिजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले ग्रुप अमेरिकी मफादात शहरियों पर हमला कर सकते हैं। बानी पीटीआई की बहन का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक बयान। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दिया। नौरीन न्याजी ने ज़ाती मफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। नौरीन न्याजी ने यूट्यूब इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नौरीन न्याजी के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा नौरीन न्याजी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के नौरीन न्याजी के बयान की मज़म्मत। कहा इक़्तिदार की हवस ने इस ख़ानदान को पागल कर दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों और आवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सानह ज़ियारत पर जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया। बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक जल्द APC बुलाने का ऐलान। उधर सानह ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की अयूब स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। 27 जुलाई का इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में तारीख रकम करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में LH-36 ने कारकुनों से खिताब। कहा लंदन में बैठे लोग पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं। जानों के नजराने देने वालों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम-ए हक पाकिस्तान मना रहे हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत का इरादा। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा यौम-ए हक पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों की याद दिलाता है। कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत का एहतराम नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल से मशरूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। DEISPR की समर कैंप में शरीक तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। समर कैंप में 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से ज़ायद तलबा की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुसूसी नशिस्त में क़ौमी सलामती, दहशत गर्दी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा ने कहा समर कैंप से पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, हरीपुर, खानपुर और गाजी में मूसलाधार बारिश, राब्ता सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नथिया गली और गलियात में भी तेज़ बारिश। मॉनसून बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान में तुगयानी का खतरा। आज़ाद कश्मीर में दरियाओं और नदी नालों में बहाव बढ़ने का इम्कान। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को हंगामी ख़त। रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के तयन पर टैंकर मालिकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ख़त में लिखा, डेली प्राइसिंग से टैंकर इंडस्ट्री को शदीद माली नुकसान का खदशा। टैंकर मालिकान की हुकूमत से पुरानी कीमतों का निज़ाम बहाल रखने की अपील। कहा, रोज़ाना कीमतों के तयन से कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का इम्कान। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। ममदानी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू जंगी मुजरिम हैं, उनकी जगह दी हैग में है। आलमी अदालत नेतन्याहू पर फ़र्द जुर्म आयद कर चुकी है। वस्ती लंदन में इसराइली मजालिम के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। रसल स्क्वायर से डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब मार्च किया गया। शुरका का फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने का मुतालबा।